नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को सुशांत के डॉग ने पहचान लिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे LIC आप सभी के लिए लेकर के आई है सबसे बड़ी खुशखबरी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मौसम की सबसे भयंकर अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों ने जारी कर दी है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। ग्राहकों के लिए अलर्ट, LIC ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव, 10 मई से होगा लागू। दोस्तों, अगर आप भी जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल LIC ने हॉलीडे से जुड़े नियमों को बदल दिया है। नए नियम के तहत 10 मई से शुरू हो रहे सप्ताह में LIC दफ्तर में सिर्फ 5 दिन ही काम होगा। अब हर हफ्ते शनिवार को भी पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा, यानी कि शनिवार को आपका LIC से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो पाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है चुनाव आयोग का। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा है कि चुनाव आयोग और उसके प्रत्येक सदस्य अतीत और वर्तमान में देश चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने में और सभी चुनाव के संचालन में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करते हैं। आयोग एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग ने मीडिया के संबंध में अपनी स्थिति से संबंधित हालिया नैरेटिव पर ध्यान दिया है और उनका कहना है कि मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा तभी भारत का विकास हो सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बिहार में लॉकडाउन का दिखा असर, सड़कें सूनी, दुकानें हो गई पूरी तरह से बंद। जी हां, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने बुधवार से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। पैदल बेवजह घूमने वालों पर भी लोग पूरी तरह से गुस्सा हो रहे हैं और पुलिस इन पर कार्रवाई भी कर रही है। और आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि जो भी बिना वजह के घर से बाहर निकलेगा उन पे बहुत ज्यादा सख्त जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ साथ उनको जेल में भी डाला जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग पूरी तरह से इस बात का ध्यान दें, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से 61% लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है बहुत बुरा असर, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों, भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं रोजाना हजारों लोगों की जान भी जा रही है। अधिकांश भारतीय देश में मामलों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, उदास और गुस्से में हैं। एक सर्वे में इसकी पुष्टि भी हुई है। सर्वे से पता चला है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से लोग काफी तनाव महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि लॉकडाउन की वजह से घर में रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लोकल सर्किलर द्वारा किए गए इस सर्वे में पता चला है कि 61% भारतीय मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुस्सा आना, नींद न आना, चिंतित रहना जैसी कई बीमारियां भी हो रही हैं। तो साफ है कि कोरोना वायरस से लोग पूरी तरह से तनाव में चले गए हैं, क्योंकि लोग लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो 10वीं कक्षा के 1.5 लाख छात्र किए गए प्रमोट, 7 मई से लगेगा कोरोना का कर्फ्यू। दोस्तों, ये खबर है सीधे हिमाचल प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ धारा 144 भी लागू कर दी जाएगी। 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। इसके साथ साथ स्कूल के तमाम बच्चों को पूरी तरह से आगे प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहे और बच्चों को पेपर भी ना देना पड़े। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण। उद्धव ठाकरे बोले आरक्षण के लिए कानून लाएंगे PM मोदी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदायों को आरक्षण के कानून को खारिज कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमने सर्वसम्मति से कानून पारित किया था। अब न्यायालय का कहना है कि महाराष्ट्र इस पर कानून नहीं बना सकता है, केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही बना सकते हैं। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने इस मामले में PM मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। तो जिस तरह से मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, इसके बाद पूरी तरह से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और मराठाओं को एक बार फिर से आरक्षण मिल सके। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार CBI छानबीन कर रही थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के डॉग फज ने पूरी तरह से पहचान लिया है कि आखिर सुशांत के असली कातिल कौन थे। आपको बता दें कि सुशांत के डॉग फज ने
अभी हाल ही में सूंघ करके रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी की तस्वीरों को फाड़ कर रख दिया, जिससे ये पता चल चुका है कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था और किसने ये सब कुछ किया होगा। तो जरूर अब सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा इंसाफ होने वाला। चलिए इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च कर दिया खुद का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक और ट्विटर को कर देगा पीछे। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अपने प्रशंसकों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक से बैन होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉग जैसे नए प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रशंसकों से संवाद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नया कम्युनिकेशन चैनल फेसबुक या फिर ट्विटर जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ब्लॉग जैसा है। आपको बता दें कि इसी साल अमेरिका में 6 जनवरी को अमेरिकन सांसद कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रव के बाद ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर उनका पूरी तरह से अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे और अब उन्होंने ऐसा कर दिया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो शपथ ग्रहण समारोह में ममता और राज्यपाल में ठन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। शपथ ग्रहण में राज्यपाल, उनका परिवार समेत तृणमूल कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता और राज्य के बड़े अधिकारी शामिल हुए, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ और न ही लेफ्ट की तरह से कोई किसी ने शिरकत की। कांग्रेस की ओर से प्रदीप भट्टाचार्य मौजूद रहे, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में आपसी नोकझोंक राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में हो गई, जिसके बाद पूरी तरह से ये खबर मीडिया के सामने आई और पूरी तरह से इस खबर को देखने के बाद हर कोई दंग था। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे मौसम की। तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका, अलर्ट हो चुका है जारी। दोस्तों, पूरे देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है। उसने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में बारिश की आशंका है, इसलिए उसने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम भी बदलने वाला है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में भी बादल छाए रहेंगे, तो साफ है कि आप सभी को थोड़ा सावधान रहना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। यूएई की कंपनी भारत की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का अब करेगी उत्पादन। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक भारतीय कंपनी ने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर का उत्पादन करने के बजाय देश में कोविड रोगियों की मदद के लिए भारत में ऑक्सीजन कंटेनर बनाने का फैसला किया है। गल्फ न्यूज से बात करते हुए कंपनी ईकेसी इंटरनेशनल एफजेडई के प्रबंधक निदेशक पुष्खार खुराना से कहा है कि हम एक भारतीय सहायक कंपनी है। जैसे ही हमें भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बारे में पता चला तो हमने मन बना लिया कि पूरी तरह से अब भारत की इस समस्या को दूर करना है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना के खिलाफ जंग मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी रोकना होगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन को बर्बाद होने से रोकना होगा। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है और कहा है कि बर्बादी रोकने के लिए केरल सरकार के प्रयासों की भी हम सराहना करते हैं। दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा था कि राज्य को केंद्र सरकार से टीकों की काफी ज्यादा खुराकें मिली हैं और उसका हमने इस्तेमाल भी किया है और पूरी तरह से लोगों को ये वैक्सीन लगा दी भी गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।